बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशल से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपना ज़ियावियन हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के 2 की बैंड बजाने वाला है। तो चलिए बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियावियन की टोली होती है वो हेवन डेमन फिनिक्स टाइप की टोली का रास्ता रोक लेती है और ये देख के वो जो बुढ़िया फेंग वांग होती है वो फाइट करने लगती है ओल्ड याओमिंग से और वही ज़ियावियन भिड़ने के लिए चले जाता है उन दोनों 2 से यानी कि यंग वांग और क्विंग वांग से। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यंग वांग को जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जैसे ही युंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसको जो हैंड होता है वो तुरंत एक डार्क क्लो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अभी युंग कहता है कि सेकंड ब्रदर चलो हम दोनों मिलकर से खत्म कर देते हैं और ये सुन के जो क्विंग वांग होता है वो भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और तभी वापस से उसके आसपास भी वो ब्लैक फॉग फैलने लगा था जो कि एक swirl में क्रिएट हो जाता है। और ये क्विंग वांग की अल्टीमेट 2 स्किल थी जिसका नाम था डिवोरिंग स्पाइरल और जब तक ये 2 स्किल इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है तो इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। खैर तभी जो युंग वांग होता है वो लाइटनिंग स्पीड से की तरफ शूट हो जाता है और उसकी बैक के ऊपर बड़े बड़े विंग्स अपीयर होते हैं और ये पलक झपकते ज़ियावियन के सर के ऊपर अपीयर हो जाता है और एक खतरनाक अटैक उसके खोपड़े के ऊपर दे मारता है और अटैक का नाम होता है ग्रेट स्प्लिटिंग डीमन क्लो। ये तुरंत ही ज़ियावियन के टकले के ऊपर प्रेस हो गया था और तभी आसपास की जो पेनी पेनी एयर होती है वो ज़ियावियन की बॉडी को वहीं पे सील कर देती है और ये जो क्लो होता है ज़ियावियन के सर को पकड़ लेता है। और जब यिंग वांग अटैक कर रहा था तभी क्विंग वांग भी अपनी पावरफुल 2 स्किल का यूज कर देता है और इस 2 स्किल का नाम था क्विंग वांग ब्लड स्टमक। और तभी क्विंग वांग की बॉडी जो ब्लैक रंग का फॉग बाहर आ रहा था वो ज़ियावियन के पैरों के नीचे एक दलदल को बना लेता है और इस दलदल के टॉप पे एक ब्लैक होल होता है जो कि एक भयानक समय में ट्रांसफॉर्म होकर ज़ियावियन को निकलने की कोशिश करता है। और अभी के सीन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ियावियन बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और जब ये दोनों ही बुड्ढे एक साथ अटैक करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो कोऑपरेशन था वो काफी शानदार था क्योंकि ये दोनों ही एक के बाद एक अटैक कर रहे होते हैं जिससे कि ज़ियावियन को भागने का मौका भी नहीं मिल रहा होता और ऊपर से इन दोनों के जो अटैक थे वो काफी ज्यादा भयानक थे। ज़ियावियन को बिल्कुल भी काउंटर अटैक करने का मौका नहीं देना चाहते थे और अभी ज़ियावियन को भी समझ जा चुका था कि मैजिकल बेस्ड वर्ल्ड में इन दोनों का रेपुटेशन इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है और अभी बड़े ध्यान से ज़ियावियन भी इन दोनों को ही देख रहा होता है और भले ये दोनों भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करके ज़ियावियन के ऊपर पावरफुल 2 स्किल्स का यूज कर रहे हो लेकिन ज़ियावियन को उनसे घंटा डर नहीं लगता। वो अपने एक हाथ को ऊपर उठा के अपनी तरफ बढ़ रहे क्लो अटैक की तरफ प्रेस कर देता है और इस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग फिंगर। और जैसे ज़ियावियन की फिंगर सामने की तरफ प्रेस होती है तो आसपास की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा भयानक हो जाती है और तभी न जाने कहां से स्पेस को फाड़ते हुए एक बहुत बड़ी पीले रंग की फिंगर बाहर आती है और ये बड़ी सी पीले रंग की फिंगर स्पेस को चीरते हुए सीधे जाकर उस भयानक से क्लो अटैक से टकरा जाती है। लेकिन इस 2 स्किल को मिस करने के बाद भी ज़ियावियन नहीं रुकता, वो तुरंत घुमा के एक रैप्टर नीचे की तरफ मारता है और इस अटैक का नाम होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और तभी लाइटनिंग स्पीड से एक ब्लैक होल फैलने लगता है और इसने पलक झपकते ज़ियावियन के नीचे कुछ दलदल को घेर लिया था और तभी ज़ियावियन के ब्लैक होल के अंदर से एक भयानक लेवल की सक्शन फोर्स बाहर आती है जो कि तुरंत उस काले से दलदल को निकल जाती है और तभी हमें एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और ज़ियावियन के दोनों अटैक के वजह से वो काले रंग का क्लो अटैक और वो काला सा दलदल तुरंत ही तबाह हो जाते हैं। और जैसे यिंग वांग और क्विंग वांग के अटैक डिस्ट्रॉय होते हैं तो इनकी बॉडी का जो खून होता है वो भी उल्टा पुल्टा बहने लगता है और ज़ियावियन जिस तरह से काउंटर अटैक करता है तो ये देख के क्विंग वांग और यिंग वांग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़के ने जितने भी 2 स्किल्स को प्रैक्टिस किया है वो सारे पियान क्लास के 2 स्किल्स हैं और ऊपर से इन्हें देख कैसा लगता है जैसे कि लोंडा ने कई बार यूज कर चुका है। तभी इन दोनों नमूनों की नजरें जाती है फेंग वांग और याओमिंग की बैटल के ऊपर और जब ये दोनों देखते हैं कि फेंग वांग इस बैटल के अंदर थोड़ी डिसएडवांटेज में है तो इन दोनों के दिल बाहर आ जाते हैं और इन दोनों के एक अटैक में दूर फेंकने के बाद जो ज़ियावियन होता है वो अपने ग्रुप की तरफ देख के कहता है कि एल्डरमिंग आप बचे हुए एक्सपर्ट्स को लेके हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग खत्म कर दो। और ज़ियावियन की आवाज से 9 स्टूडेंट एक बार पाइथन ट्राइब के उस एल्डर अकाउंट में पड़ती है जिसकी स्ट्रेंथ बैंशिंग क्लास के इंटरमीडिएट लेवल पे थी और ज़ियावियन के सोल्डर को ये एल्डरमिंग में बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और जिस लेवल की पावर थोड़ी देर पहले ज़ियावियन ने दिखाई थी उसे देख के एल्डरमिंग का दिल भी कांप गया था और भले ही वो भी एक बैंशिंग लेवल के एक्सपर्ट हो लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि अगर उनकी फाइट ज़ियावियन से हो जाती है तो फिर 2-4 रैप्टो में उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तभी जो एल्डरमिंग होते हैं वो थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं कि सभी लोग मुझे फॉलो करो और आज हम इस हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को अपनी 9 डे पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ दिखाते हैं और ये कहते हैं वो सबसे आगे जाके हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की टोली के ऊपर दहाव बोल देते हैं और इस टाइम पे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की उस टोली के अंदर कोई भी बैंशिंग लेवल का एक्सपर्ट मौजूद नहीं था और इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था वो ज़ियोफेंग जो कि अभी 2 क्लास के 9 चेंज के पीक पे था और एक 2 पीक के एक्सपर्ट और एक बैंशिंग क्लास के एक्सपर्ट में बहुत बड़ा पावर गैप होता है और भले इस टाइम पे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के पास एक्सपर्ट ज्यादा हो लेकिन फिर भी वो एल्डरमिंग के भयानक अटैक को नहीं रोक पाते और इसी वजह से हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप के बीच कुछ टाइम में मौत का खेल शुरू हो जाता है। और जब यिंग वांग और क्विंग वांग दोनों अपने सामने के सीन को देखते हैं तो वो दोनों गुस्से पगला जाते हैं लेकिन इससे पहले कि ये दोनों अपना एक भी कदम आगे बढ़ा पाते तभी इनके सामने ज़ियावियन अपीयर हो जाता है। वो कहता है फूट लो यहाँ से और अभी ज़ियावियन के ऐसी कोल्ड आके इन दोनों के ऊपर टिकी हुई थी और ये कहने के बाद जैसे ज़ियावियन अपने हाथ को फैलाता है तो उसकी बॉडी की जो दुई की होती है वो किसी फायर स्टॉर्म की तरह इकट्ठा होने लगती है और तभी एक भयानक लेवल की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन फैलती है और इस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग पाम। खैर तभी जो ज़ियावियन होता है वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सामने के स्पेस में घुमा के एक रैप्टा मारता है और ज़ियावियन के इस अटैक के परफॉर्म करते ही जो पूरा एम्प्टी रियलम था ये कांपने लगा था और ऐसा लगता है जैसे कि ज़ियावियन का वो पाम अटैक आसमान में ट्रांसफॉर्म हो चुका हो और ये जो बड़ा सा पाम था ये क्विंग वांग और यिंग वांग के सर
के ऊपर के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। इसके बाद ये भयानक लेवल की फोर्स को लेके उन दोनों के टकले के ऊपर प्रेस हो गया था और जैसे जैसे पामा टक आगे बढ़ रहा था तो एम्ब्रियम का जो स्पेस था उसके परकच्चे उड़ते जा रहे थे और अभी चारों तरफ एक बॉम्ब की साउंड फैल रही थी। और जब क्विंग वांग और यंग वांग इस पाम के अंदर की डिस्ट्रक्टिव पावर को सेंस करते हैं तो इन दोनों के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे यार। तभी एक भयानक लेवल की फिनिक्स की चिल्लाने की आवाज पूरे एम्ब्रियम में गूंजती है और एट द सेम टाइम क्विंग वांग और यंग वांग की जो बॉडी होती है वो खतरनाक तरीके से स्वेलो होने लगती है और पलक झपकते ये दोनों 10,000 फुट बड़े दो फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जैसे ये दोनों अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं तभी दो सफेद रंग के द्विगी पिलर सामने की तरफ शूट होते हैं और तभी एक बूम साउंड के साथ ये दोनों द्विगी पिलर ज़ेवन के पामा अटैक से टकरा गए थे और इन तीनों अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से एक फ्राइटनिंग लेवल की कोलिजन फोर्स के जैसे हलाव की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। और ये देख के ज़ेवन की आंखें और भी कोल्ड हो जाती है कि दोनों बुड्ढे साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं। तभी ज़ेवन के फोरहेड के बीच में क्लैन टैटू अपीयर होता है और एट द सेम टाइम उसका जो ऑरा था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार 2 सिंह से 2 सिंह क्लास के सेकंड स्टार में पहुंच जाती है। और ज़ेवन के इस बढ़ते हुए भयानक ऑरे को किंग वांग और यिंग वांग भी सेंस कर लेते हैं और ज़ेवन की स्ट्रेंथ को सेंस करके दोनों ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की की स्ट्रेंथ अचानक से कैसे बढ़ सकती है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग पाते तभी वो बड़ा सा पाम अटैक इन दोनों की खोपड़ियों के ऊपर प्रेस हो जाता है और वो जो बड़ा सा पाम था वो तुरंत ही उन दोनों द्विगी पिलर के चिथड़े उड़ा देता है। और अभी ज़ेवन के एक्सप्रेशन और भी डार्क हो चुके थे, वो एक बार फिर से येलो स्प्रिंग पाम का यूज करता है और ये जो बड़ा सा पाम था ये तुरंत ही उन दोनों नमूनों की बॉडी को कवर कर लेता है। और जैसे ज़ेवन की हैंड सील चेंज होती है तो एक भयानक लेवल की फ्लेम शूट होती है और ऐसे भयानक लेवल के अटैक से टकराने के बाद तो उन दोनों की बॉडी का जो हेवन डेमन फ्लैश होता है वो तुरंत ही गायब होने लगता है और एट द सेम टाइम इनकी बॉडी से खून भी नीचे की तरफ गिरता है और इनकी बॉडी के अंदर कई एक्सप्लोजन होते रहते हैं। और अभी इन दोनों फिनिक्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि इनकी हड्डियां भी दिखने लगी थी और इनकी हालत काफी गंदी होती है। और हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के वो एक्सपर्ट जो एल्डर मिंग और लिटिल फेरी डॉक्टर को रोक रहे होते हैं तो वो भी इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं कि क्विंग वांग और यिंग वांग ज़ेवन के हाथों हार चुके हैं। और अभी इन सभी हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अभी इनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे दोनों ग्रैंड एल्डर्स की एक्चुअली में ज़ेवन के हाथों हार हो चुकी है। और इस टाइम पे फेंग क्विंगर और जियो फेंग के चेहरे भी शोक से भरे हुए थे और इन दोनों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ेवन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। खैर तभी में ज़ेवन को दिखाया जाता है और जैसे वो अपने कदमों को एम्ब्रियम के अंदर आगे बढ़ाता है तो वो किसी भूत की तरह क्विंग वांग और यिंग वांग के सर के ऊपर अपीयर हो गया था। और जैसे ज़ेवन अपनी हेड शील्ड को चेंज करते है तुरंत ही दो लाइट पिलर उन दोनों हेवन डेमन फिनिक्स के सर के अंदर घुस जाती है। और जैसे ज़ेवन ऐसा करता है तो उन दोनों फिनिक्स की बॉडी तुरंत ही छोटी होने लगती है और पलक झपकते ही अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे इन दोनों के फोरहेड पे एक सीलिंग सिंबल मौजूद था और ज़ेवन के सीलिंग मेथड तभी काम करता है जब सामने वाले एक्सपर्ट के पास फाइट करने की पावर न बची हो। और इन दोनों हुआंग एल्डर्स को सील करने के बाद ज़ेवन की ऐसी कोल्ड नजरें जाती है हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के ग्रुप के ऊपर और जब डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट ज़ेवन की ऐसी कोल्ड आंखों को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और वो सोचने लगते हैं कि जब डेमन फिनिक्स टाइप के दो ग्रैंड एल्डर इस बंदे को नहीं रोक पाए तो वो इसका क्या ही उखाड़ लेंगे। डेमन फिनिक्स टाइप के सारे एक्सपर्ट एक दूसरे के मुंह को ताकने लगते हैं और अभी सभी के शौक में थे। खैर एक दूसरे के थोपड़ों को देखने के बाद ही बिना किसी हिचकिचाहट के अलग अलग दिशा में अपनी दुम दबा के भागने लगते हैं और इन सभी को अपनी जान बचा के भागते हुए देख ज़ेवन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। और तभी जो ज़ेवन होता है वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है उसे क्लेंच कर देता है और जैसे ज़ेवन अपने हाथों को क्लेंच करते हैं तो आसपास का जो स्पेस होता है वो तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और ये जो स्पेस है तुरंत ही केज की फॉर्म ले लेता है। और तभी ज़ेवन अपने फिंगर को प्रेस करता है एट द सेम टाइम वो जो स्पेस केज था वो धीरे धीरे करके छोटा होने लगा था और अभी हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के सारे एक्सपर्ट उस स्पेस केज में फंस चुके थे। और भले ही अभी लोग कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं आ पाते और अपने सामने के सीन को देख के 9 डीबून पाइथन टाइप के एक्सपर्ट भी अपने पसीने को पहुंचते हैं। और आज ज़ियाओयान ने जिस लेवल की स्ट्रेंथ को दिखाया है उससे ये लोग भी समझ चुके थे कि रियल सेपरेशन आखिरकार कहाँ किसे जाता है। और जब ज़ियाओयान उन दोनों दो शेंग के साथ हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के सारे एक्सपर्ट को भी सील कर देता है तो फाइनली ज़ियाओयान भी एक चैन की सांस लेता है क्योंकि ऐसा करने में उसने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा दिया था। और दो शेंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करना उसके लिए भी काफी एग्जॉस्टिंग है और अगर कहीं अभी ज़ियाओयान 3 दो शेंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर रहा होता तो ये फाइट और भी लंबी चलती। और हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के सारे एक्सपर्ट्स को कैप्चर करने के बाद ज़ियाओयान थोड़ा रेस्ट करता है जिसके बाद उसका ध्यान जाता है फेंग वांग के ऊपर जो कि अभी याओ मिंग से फाइट कर रही थी। अभी ज़ियाओयान हंसते हुए कहता है कि फेंग वांग तुम्हारी यिंग वांग और क्विंग वांग की हार हो चुकी है और अगर तुम अभी भी फाइट करती रहती हो तो हर 10 सेकंड के अंदर तुम्हारी ट्राइब का एक मेंबर मारा जाएगा। और फेंग वांग और याओ मिंग जो कि अभी एक भयानक लेवल की बैटल में बिजी थे ज़ियाओयान की कोल्ड आवाज को सुनकर दोनों ही रुक जाते हैं और दोनों ही पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्कैन करने लगते हैं। और जब वो लोग देखते हैं कि ज़ियाओयान ने क्विंग वांग और यिंग वांग दोनों को कैप्चर कर लिया है तो दोनों ही शॉक में चले जाते हैं और अभी दोनों की बॉडी खून से रंगी हुई थी और अभी इन दोनों ग्रैंड एल्डर के चेहरे के रंग उड़े हुए थे और उनकी आंखें बंद होती हैं और कोई भी नहीं जानता था कि इस टाइम पे लोग जिंदा भी है या फिर टपक चुके हैं। और भले ही वो बुढ़िया फेंग वांग कितनी भी शांत क्यों ना रहती हो लेकिन अपने सामने के सीन को देख के उसका दिमाग चकरा जाता है और अभी वो अपने सामने के सीन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो बड़बड़ाते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो शौक से सबसे पहले रिकवर हुआ था याओ मिंग और अभी याओ मिंग के मन में ज़ियाओयान के लिए रिस्पेक्ट और वैल्यू और भी बढ़ गई थी। और भले ही अभी याओ मिंग एक एडवांस 2 स्टार 2 शेंग हो लेकिन उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ज़ियाओयान को हरा सके।
के। और जियाविन की स्ट्रेंथ ही वो रीजन है जिस वजह से याओ मिंग ने तीनों ड्रैगन आइलैंड्स को छोड़ के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का साथ दिया। और भले ये भी जियाविन की स्ट्रेंथ 1 स्टार 2 शेंगी हो, लेकिन याओ मिंग के लिए भी ये पहली बार है जब वो इतनी कम एज है किसी 1 स्टार 2 शेंग से मिल रहा है। और वो जियाविन के इस भयानक टैलेंट की वजह से उसका साथ देना चाहता था। अभी याओ मिंग कहता है कि बहुत अच्छे ब्रदर जियाविन, तुम काफी डोमिनेटिंग हो और भले तुम इन दोनों बुड्ढों से अकेले फाइट कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने इतने कम टाइम में इन दोनों बुड्ढों की फील्डिंग सेट कर दी। और अगर ये खबर पूरे बीस्ट रीजन में फैल जाते हैं तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि इस खबर की वजह से क्या खलबली मचेगी। और याओ मिंग की स्ट्रेंथ पे पहुंचने के बाद वो फ्रेंडशिप के दौरान करंट स्ट्रेंथ को नहीं देखता, बल्कि वो देखता है फ्यूचर पोटेंशियल को। और जियाविन को जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और याओ मिंग को अपनी चीफ पोजीशन अभी वापस मिली और अगर उसे जियाविन की फ्यूचर पोटेंशियल के ऊपर भरोसा ना होता तो फिर वो अभी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा भयानक है, उनसे निपटना काफी मुश्किल है। और 9 स्ट्रीन डीप गुना पाइथन ट्राइब भी मैजिकल बेस्ट वर्ल्ड के 3 ग्रेट ट्राइब में से एक थे, तो वो नेचुरली जानते थे कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब कितनी ज्यादा डेंजरस है। और क्योंकि एंशिएंट वॉर ड्रैगन पिछले कुछ सालों से अपने आप को हाइड करती आ रही है, तो इस वजह से हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब मैजिकल बेस्ट वर्ल्ड की ट्रू रूलर बन चुकी है। और अगर इनसे कंपेयर करें तो फिर 9 स्ट्रीन डीप गुना पाइथन ट्राइब भी इनसे बहुत वीक है। खैर तभी जो फेंग वांग होती है वो अपने आप को शांत करती है और एक गहरी सांस लेती है और इसके रूथलेस आगे टिकी होती है जियाओयान के ऊपर। फेंग वांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियाओयान, अगर तुम इन्हें थोड़ी भी चोट पहुंचाते हो तो फिर जब तक हमारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तुम्हें पूरी तरह से तबाह नहीं कर देती तब तक वो एक चैन की सांस नहीं लेने वाली। और फेंग वांग की इस धमकी को सुनकर जियाओयान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब और मेरे बीच में पहले से एक बहुत गहरी दुश्मनी है, और अगर मुझे सच में तुम लोगों का डर होता तो फिर मैं तुम्हारा रास्ता क्यों ही रोकता। खैर तभी जो जियाओयान होता है उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर और भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और मेरे रूथलेस एक्शंस के ऊपर तुम बिल्कुल भी डाउट मत करो। और अगर तुम ऐसी अपनी जिद पर रहती हो तो फिर मुझे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स को टपकाने में कोई भी परेशानी नहीं। और जियाओयान के इन शब्दों को सुनकर जो फेंग वांग होती है वो हैरान हो जाती है और उसके मुंह में जो भी गालियां आ रही थी वो तुरंत ही उन्हें वापस निकल जाती है। और भले ही वो जियाओयान को जैसे ना जानती हो, लेकिन अभी वो जियाओयान की आवाज में रूथलेसनेस को सेंस कर पा रही है। और ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में आने के बाद जो फेंग वांग होती है वो अपने गुस्से को सप्रेस करने लगती है और कहते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि ट्राइब के अंदर एक दो शेंग को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा जाता है और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के ऊपर भी ये बात लागू होती है। और अगर जियाओयान क्विंग वांग और यिंग वांग को टपका देता है तो फिर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब भी खून की आंसू रोएगी। जियाओयान कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मैटर्स के बीच में बिल्कुल भी टांग ना डाले। ये सुन के फेंग वांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर हम इस मैटर के बीच में इंटरवीन नहीं करते तब भी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड उन तीनों ड्रैगन आइलैंड से नहीं बच पाएगा। और क्या तुम्हें लगता है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जो कि एक इनमेच्योर ड्रैगन एम्पर पे भरोसा कर रहा है वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के कंबाइन अटैक को झेल पाएगा? ये सुन के जियाओयान फेंग वांग को देखते हुए कहता है कि वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिर्फ तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पे रुको या फिर यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ। लेकिन अगर तुम यहाँ पे रुकती हो तो फिर मैं ट्राइब चीफ याओ मिंग के साथ मिलकर तुम सभी को कैप्चर कर लूंगा और जिसके बाद मैं तुम्हारे सामने इन सारी की सारी कैप्चर की गई फिनिक्स को टपका डालूंगा। और इसी वजह से अगर तुम जाना चाहती हो तो जल्दी करो और तुम मेरे इस मैसेज को हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तक भी जरूर पहुंचा देना और जाके अपने ट्राइब के उन बुड्ढों से कहना है कि जो मैटर तुमसे रिलेटेड ना हो उसमें जबरदस्ती अपनी नाक ना घुसेड़े। और जियाओयान की इस कंडीशन को सुनकर जो फेंग वांग होती है उसकी वहीं सिकुड़ जाती है। लेकिन भाई ये औरत भी एक नंबर की जिद्दी होती है, वो कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी नहीं है और क्विंग वांग और यिंग वांग ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिस वजह से वो डिसएडवांटेज में चले गए और इसी रीजन की वजह से तुम उन्हें सीरियसली इंजर्ड कर पा रहे हो। इससे पहले कि वो रिकवर हुआ थे तुमने उन्हें सील कर दिया और भले ही मैं तुम दोनों को नहीं हरा सकती, लेकिन अगर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती हूँ तो फिर तुम दोनों को भी सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ेगा। और इस बुढ़िया फेंग वांग की इस बात को सुनकर जियाओयान हंसने लगता है और सच और कहता है कि सच में तुम हेवन डेमन 3 फिनिक्स की बड़ी बहन कहलाने के लायक हो। खैर तभी जो जियाओयान होता है वो एक हाथ में यिंग वांग को पकड़ता है और एक हाथ में क्विंग वांग को और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से डिसीजन लो और मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या पहले तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो पाते हो या फिर मैं इन दोनों को मॉन्स्टर कोर्स को फोड़ पाता हूँ। और जियाओयान के इन शब्दों को सुनकर फेंग वांग के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और एट द सेम टाइम वो अपने दांतों को पीसते हुए खतरनाक तरीके से जियाओयान को देखती है। लेकिन इस बूढ़े के एक्सप्रेशन कैसे भी क्यों ना हो रहे हो, लेकिन जियाओयान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और अभी जियाओयान की पकड़ उन बुड्ढों के ऊपर और भी टाइट हो चुकी थी और इस टाइम पे जियाओयान ने इस बुढ़िया को हरा दिया था और इसी वजह से अपने दोनों हाथों क्लेंच करते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों से एग्री करती हूँ और अब से हमारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मैटर के बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी और अब तुम इन सभी को रिलीज करो जिससे कि मैं इन सभी को वापस लेके जा सकूं। ये सुन के जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सच में काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन जियो फेंग और इंदन हुआंग एल्डर्स को मेरे साथ ही रहना होगा। और तभी जियाओयान अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के ग्रैब कर देता है और तभी एक अनयूजुअल सी फोर्स जियो फेंग को ग्रैब करके आगे ले आती है और जब जियो फेंग जियाओयान की साइड में आ जाता है तो जियाओयान इसके माथे पर टैप करके इसकी बॉडी के अंदर की दुई को सील कर देता है। इस सीन को देख के बुढ़िया फेंग हुआंग के एक्सप्रेशन ऐसे कोल्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि इस डील को लेकर तुम ऑनेस्ट नहीं हो। ये सुन के जियाओयान एक बार फिर से हंसने लगता है और कोल्ड आवाज में कहता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो और अगर मैं इन सभी को तुम्हें वापस कर देता हूँ तो तुम हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब में वापस लौट के और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेजने की तैयारियां करने लगोगी और अब से ये तीनों मेरे कैदी है और अगर तुम्हारी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब मेरी बात को ना मान के वापस एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मैटर में इन्वॉल्व होती है तो मैं इन तीनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी ये
सारी बातें मान के शांत रहते हो तो फिर तुम्हारा ये फ्यूचर ट्राइब चीफ जिंदा रहेगा। वेल जियान के कहते के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना जियान है वो जाएगा एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब, जहाँ पे जियान की सबसे पहले मुलाकात होगी हीचिंग और एल्डर जूली से, जिनकी हालत उस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।